नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑलेजबेल एकेडमी में। आज का टॉपिक है भारत में शिक्षा। यदि किसी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो आप वीडियो को रोककर कमेंट बॉक्स में आंसर इसका दे सकते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? आंसर दीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुड डिस्पैच 1854 में। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। वुड डिस्पैच था क्या? देखो, चार्ल्स वुड उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, ठीक है। और उसी समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है, 1854 में। और अपने जो चार्ल्स वुड थे उन्होंने भारत में शिक्षा के लिए एक सुझाव पत्र भेजा था जिसे वुड डिस्पैच कहा जाता था। इस भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह पहला इतना व्यवस्थित, संतुलित, विस्तृत शिक्षा प्रस्ताव था जिसे ब्रिटिश शासन की शिक्षा नीति को दिशा दी थी, ठीक है। भारत की नई शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? आंसर दीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1986। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे वर्तमान में कहते हैं विश्वविद्यालय विकास आयोग, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? आंसर बताइए इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? आंसर दीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1988। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1987-88। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था? बताइए इसका उद्देश्य क्या था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देखो, तो इसका उद्देश्य क्या क्या था देख लेते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाना। और दूसरा क्या था इसका? एक शिक्षक वाले विद्यालय में एक और शिक्षक की व्यवस्था करना। और सभी स्तर पर गणित व विज्ञान की पढ़ाई स्तर ऊंचा उठाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? आंसर दीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6ठी कक्षा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुला या मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? आंसर बताइए। और एक बात ध्यान रखिए, जिस क्वेश्चन में सर्वप्रथम या पहला, भारत का पहला या विश्व का पहला, यदि ये शब्द जुड़ जाती हैं तो क्वेश्चन अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुला या मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका? हेराल्ड विल्सन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये है हैदराबाद में, ठीक है। ये हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। तो इसकी स्थापना किसने की थी? प्रोफेसर जी राम रेड्डी ने। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ये इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है। ये भारत का दूसरा खुला विश्वविद्यालय है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, ठीक है। ये देश का दूसरा है, नई दिल्ली में स्थित है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ठीक है। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ये मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 18 जुलाई 1946 में हुई थी। इसका पहले नाम क्या था? सागर विश्वविद्यालय, ठीक है। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इस बात को ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? आंसर दीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर दीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इज्जतनगर। इज्जतनगर कहाँ है? यूपी का बरेली जिला है, उसमें आता है ये इज्जतनगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर दीजिए इसका। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? आंसर बताइए इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनबाद। ये धनबाद झारखंड का एक जिला है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान यानी IIT की स्थापना कहाँ की गई थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन में प्रथम, सर्वप्रथम या विश्व का पहला ये शब्द जुड़ जाते हैं तो क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़गपुर। और ध्यान रखना, ये खड़गपुर पड़ता है अपना पश्चिम बंगाल में। ठीक, कोलकाता के पास में है और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। और भारत में कुल IIT कॉलेज कितनी है? 23। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? आंसर दीजिए इसका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ध्यान रखना, इसकी स्थापना हुई थी 10 जुलाई 1800 में। स्थापना किसने की थी इसकी? लॉर्ड वेलेजली ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, आंसर दीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। ठीक है, ये क्या है? जामिया मिलिया इस्लामिया, ये क्या है? ये एक विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 1920 में हुई थी और ये स्थित है नई दिल्ली में, यमुना नदी के किनारे, और ब्रिटिश शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं? आंसर दीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा से। मतलब लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोठारी समिति। तो ये कोठारी समिति क्या है? 1964-66 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बना था ये कोठारी समिति। ठीक है, ध्यान रखना। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, विजुअल एकेडमी से जुड़े रहिए। थैंक यू।